आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो संघर्ष और उम्मीद दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। ये मामला है जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले के कशेर गांव का। यहाँ रहते हैं सूरज प्रकाश और उनका 5 सदस्यीय परिवार, 2 बेटियां और 2 बेटे। 1 महीने पहले इस परिवार की मां चौथे स्टेज के कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। परिवार का छोटा बेटा पिछले 10 वर्षों से ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और अब वो देख नहीं सकता। परिवार के मुखिया सूरज प्रकाश पिछले 10 से 12 वर्षों से काम करने में असमर्थ हैं। एक हादसे के बाद वे मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहे। मां के जाने के बाद बेटियां भी काम पर नहीं जा पा रहीं। कभी-कभी छोटे काम करके 1000 से 1500 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सरकार से मिलने वाला 15 किलो राशन इस परिवार की जरूरतों के लिए काफी नहीं पड़ता। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को पूरे महीने की राशन सामग्री निरंतर दी जा रही है, और जब तक कोई सदस्य आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, ये सहायता जारी रहेगी। आइए इस वीडियो में देखें कि कैसे सेवा और मानवता किसी परिवार को फिर से जीने का सहारा दे सकती है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में प्रीति। कैमरामैन दीपक के साथ मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील रामकोट और गांव कशेर नगरोटा में। यहाँ पे आज हम एक ऐसे घर का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कहें तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी बुरी कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश भर के लोग, जो लोग खुद से कमा नहीं सकते हैं या खुद से अपना खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो स्टार्ट की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। आज 21 दिसंबर है 2025 और काफ़ी उनको सम्मान दिया गया है, और आज भी हिसार के अंदर उनको किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। आज हम उन्हीं की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गाँव में मौजूद हैं, और आइए हम जानते हैं क्या कुछ अंदर का माहौल है, कैसी इनकी कंडीशन है और किस तरह से यहाँ पे ये जीवन जो है वे व्यतीत कर रहे हैं।
दर्शकों, अभी हम आपको बता दें तो ये जो है घर जहाँ पे ये अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से किस तरह की कंडीशन है, इनके रहने का क्या कुछ व्यवस्था है। आपको बता दें तो आप मेरे राइट साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ईंटों का नीचे बनाया हुआ है। बैठने के लिए अलग से कुछ बोरू जैसे बिछाए हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे खाना बनाते हैं। ऊपर में आप देख पा रहे हैं सिर्फ़ ऊपर छत है, साइड में कुछ भी यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पे ये अपनी लाइफ़ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सर्दियों का मौसम हो रहा है, काफ़ी ठंड पड़ रही है और यहाँ पे कोई दीवार नहीं है। यहाँ पे खाना शाम का और सुबह का यहाँ पे बनाते हैं। तो ये इनका घर है। आपको बता दें हम यहाँ पे तो ये 2 कमरे हैं। तो हम देखते हैं क्या कुछ है अंदर। ऊपर भी टीन है, लकड़ियाँ भी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इनकी घर की कंडीशन जो है वो थोड़ी खराब लग रही है क्योंकि जो लकड़ियाँ हैं वो भी खराब हो चुकी हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बत्ती जो यहाँ पे फिटिंग की गई है तो काफ़ी थोड़ा लग रहा है देख के कि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं ये। आपको बता दें तो ये एक छोटा-सा कमरा है, आप देख सकते हैं। आजकल तो लोगों के घर पे इतनी-सी किचन होती है लेकिन यहाँ पे ये रह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं तो नीचे से कच्चा है, ऊपर छत पक्की नहीं है, दीवारें आप देख पा रहे हैं वो भी आधी-आधी हैं। इस यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखें तो एक ही यहाँ पे बेड जो है वो लगाया गया है, सिंगल बेड हम बोल सकते हैं और वो भी आपको बताएँ अगर हम, तो वो भी टूटा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने अलग से लगाया हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ़ 1 या 2 जने सो सकते हैं, देख सकते हैं आप। दूसरी साइड भी सेम यही तरीका है, यहाँ पे भी छोटा-सा कमरा है और इसमें सिर्फ़ सामान है और ये घर के जो हैं, वो 4 सदस्य हैं और रहना कितना मुश्किल होता होगा, आप सोच सकते हैं क्योंकि बिल्कुल छोटा-सा है और इसमें सिर्फ़ सामान है। रहने का इनका काफ़ी मुश्किल है, तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं या किस तरह से ये जो है अपनी लाइफ़ जो है वो यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस घर की एक बेटी जो है वो जुड़ चुकी है, ये हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी, जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है जी। किरण जी, क्या बताएँगे आप किस तरह से जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं? कितने सदस्य हैं घर पे? कौन-कौन कमाता है? क्या कुछ है? जी, हम 5 जने हैं घर के। मेरे 2 भाई हैं और हम 2 सिस्टर हैं और मेरी मम्मा भी थी, पापा हैं। मेरी मम्मा की डेथ हो गई है, उनको कैंसर था 4 स्टेज। भाई को भी ब्रेन ट्यूमर है, उसको भी कैंसर है ब्रेन में, 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं उसका। 9-10 साल हो गए वो बीमार है। अभी उसकी नज़र चली गई है, उसको दिखाई नहीं देता है। उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। हम मतलब खुद से हम उसका सब कुछ वो कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है, हम पहले दोनों मम्मा थी तो वो हमारी हेल्प करते थे। हम काम करते थे किसी के घर। अभी मम्मा हमारे बीच में नहीं है और हम दोनों ही घर पे बैठ गए हैं। हम भी काम करते थे बट अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। भाई हमारे सर पे छोड़ गए मम्मा। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो बड़े भाई जो है वो आपका क्या करता है? बड़ा भाई वो भी जाता है काम पे, उसकी भी ऑपरेशन हुआ है, टांग में लगी थी उसकी, गिरा था वो भी, टांग का पैर का ऑपरेशन हुआ है उसका। वो भी अभी काम छोटा-मोटा कर रहा था रेडी पे, 4-5 हज़ार रुपया कमा रहा था। वो भी 2 महीने तो हो गए मम्मा के कारण हम वो भी नहीं जा पाया और सभी घर पे हैं, हम बैठे हैं। अभी कैसे जाएँ? भाई को भी छोटे छोड़ के, थोड़ा घर का भी चल रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से राशन पानी भी नहीं है हमारे घर खाने के लिए, बड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी परेशानी है हमें। तो आपकी जो छोटी सिस्टर है, पढ़ती है, आप पढ़ते हो?
जी, छोटी सिस्टर पढ़ती थी, फिर सभी ने कहा कि हम थोड़ा बहुत करते हैं, तो उसने अभी 12th की एडमिशन ली है, वो नहीं ले पा रही थी, फिर 2 3 महीने के बाद उसने ली है, एडमिशन ली है। तो अभी वो स्कूल नहीं जाती है, ऐसे एडमिशन ली है, पेपर देगी, घर पे ही है। पापा का क्या नाम है आपके? पापा का नाम सूरज प्रकाश है। क्या करते हैं वो? वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनका भी ऑपरेट हुआ था, लगी थी उनको भी चोट, मार्बल गिरा था उन पे, 10-12 साल हो गए, वो भी नहीं काम कर सकते। तो किस तरह से घर का खर्चा चला पा रहे हो? आप दोनों बहनें पहले काम करती थी, तो अभी काम नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार से आप खाने का गुज़ारा कर रहे हो? किसी के द्वारा आपको हेल्प की गई? नहीं, थोड़ी बहुत पहले हुई थी 6-7 महीने हमारी हेल्प, अभी 3-4 मंथ से कोई नहीं आ रहा है, बस पहले हुई थी। आपको राशन मिलता है, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, तो वो आपको मिलता है या बत्ती का जो कनेक्शन है, उसके बिल वग़ैरह आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल वगैरह हमारे पास थोड़े जमा थे पैसे, तो उससे हम कर रहे थे, बट अभी है नहीं कुछ भी, अभी 3-4 मंथ हो गए कोई काम पे नहीं जा पा रहा है, तो पहले थे वो उससे हम कर रहे थे। तो खाने का अभी नहीं है, अभी राशन आता है वो भी 15 केजी आता है, तो 5-6 जने हम, नहीं गुज़ारा हो रहा है हमारा, नहीं हो पा रहा है गुज़ारा। वो भी दुकान से लाते हैं, उधार हो रहा है दुकान पे भी राशन का, नहीं कर पा रहे हैं वो भी। इस टाइम पे आपका दुकान पे कितना उधार है? और अब बत्ती का जो बिल है, वो लगातार आप देते रहे हैं? हाँ, बत्ती का बिल देते रहे हैं, 2 मंथ हो गए अभी नहीं दिया है हमने, वो आता था वो नहीं दिया है, और दुकान पे भी 10-15 हज़ार दुकान पे भी हो गया है, राशन का हमारा, वो भी हो गया है। धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद। दर्शकों, काफ़ी दुखद घड़ी है इन पे, इनकी माँ जो है वो पिछले मंथ ही गुज़र गई हैं और पिता भी ठीक नहीं हैं, जिनका दिमाग भी काम नहीं करता है और वो काम करने में असमर्थ हैं। भाई की बात करें अगर हम तो छोटा भाई को ब्रेन ट्यूमर है और बड़े भाई जो है वो भी किसी कारण नहीं काम कर सकते क्योंकि वो भी ठीक नहीं हैं और माँ के गुज़र जाने के बाद इनके पास कोई काम नहीं है। तो जिस तरह से इनकी कंडीशन हमें देखने को मिली है, काफ़ी दुःख रहता है, बहुत दुःख लगता है कि आज के ज़माने में भी इस तरह से लोग जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हीं की एक पुकार सुनकर आज संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़िला दोबारा से पहुँच चुका है इस गाँव में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो पहुँच चुकी है इस गाँव में। आपको बता दें तो ये काफ़िला जो है हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे संत जी के अनुयायी जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद करने के लिए। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तो ये गाड़ी लेके आए हुए हैं और यहाँ पे बैनर भी लगाया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है। हर एक चीज़ जो है वो घर में प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो लोग गरीब हैं, जो खुद से कमा नहीं सकते हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठा लिया है गरीबों की मदद करने के लिए। क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में एक उनका नारा भी चल रहा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जी हाँ, उसी के तहत आज संत रामपाल जी का जो काफ़िला है, इस गाँव में मौजूद है। आप देख पा रहे हैं, तो काफ़ी संगत यहाँ पे मौजूद है, आई हुई है मदद करने के लिए। तो देखेंगे क्या कुछ सामान जो है वो आज इस घर के लिए वो लेकर आए हैं और जानेंगे कि ये जो सेवा कर रहे हैं, क्या मेन मोटिव है इसका। देख पा रहे हैं तो संत जी के अनुयायी जो है वो सामान लेके जाते हुए उनके घर की तरफ काफ़ी सारा सामान यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है और देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कंबल वगैरह भी हैं, काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे सामान जो है वो इस घर को आज दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हम अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ चीज़ें जो है वो इस घर के लिए लेकर आए हैं और कितने समय तक ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चलेगी यहाँ पर और काफ़ी हमें यहाँ पे ल लग रहा है कि संत रामपाल जी के द्वारा जो है वो काफ़ी मदद की जा रही है लोगों की क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल आज की हम देख रहे हैं तो आज यहाँ पर भी संत जी के अनुयायी जो है वो गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो हम जाके देखेंगे क्या कुछ सामान जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ संत जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज दास है जी। सर आप हमें बता सकते हैं कि आपको इनके घर का कैसे पता चला कि इनकी इतनी खराब स्थिति है और ये किस तरह से रह रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मेरे को हमारे एक भक्त हैं बिलावर के, उन्होंने वीडियो भेजी थी, वो वीडियो मैंने देखी, उससे मेरे को जहाँ इनका हालात का प्राप्त पता लगा। तो सर जिस तरह से हमने भी आज इनकी कंडीशन देखी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास कब इनकी जो प्रार्थना है वो भेजी गई? गुरु जी के पास प्रार्थना इनकी कोई 3 दिन पहले भेजी थी और जो भी हम मैं जहाँ आया था और इनका पूरा देखा, हालात देखे थे, उसके मुताबिक प्रार्थना भेजी गई अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को और ये पिछले कल 2 दिन के बाद हमें प्रार्थना का जो लाभ था वो मिल गया, जो इनको रिक्वेस्ट थी वो पूरी गुरु जी के आगे मंजूर हो गई। तो आज आप यहाँ पे आए हैं फिर? हाँ जी, आज हम सामान लेकर इनके मतलब जो गुरु जी ने सामान भेजा है हमारे गुरु जी ने, वो देने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। सत श्री दर्शकों जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनको जो है वो वीडियो के थ्रू इनके घर का पता चला और 3 दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजी गई थी कि इनके घर की स्थिति क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो इनकी मदद करने के लिए अपने अनुयायी जो है फॉलोवर भेज दिए हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ सामान जो है वो यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं तो काफ़ी सामान यहाँ पे रखा गया है। लगभग देख सकते हैं तो काफ़ी सामान दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे संत जी के अनुयायी जुड़े हैं, बात करते हैं क्या कुछ सामान में लाया है। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? तिलकराज दास जी। सर आप हमें दिखा सकते हैं कि कितना सामान जो है वो दिया जा रहा है इनको और क्या-क्या सामान में जो है घर की चीज़ें होती है वो क्या-क्या है? बिल्कुल दिखाते हैं। ये 25 किलो आटा है और बेसन है, दाल है, ये चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, नमक है, हरी मूंग है, जीरा है, हल्दी, मिर्च मसाला, ये चाय पत्ती है, 4 किलो चीनी है, दूध है और इसके साथ-साथ में ये अचार भी है और 2 बोतलें कच्चा सरसों का तेल भी है, 5 किलो चावल भी है और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का कच्चा साबुन है, सर्फ है और इसके साथ में कंबल भी है। 2 कंबल लाए हैं इनके लिए, गर्म कंबल, बढ़िया कंबल, ये कंबल भी है, 2 कंबल हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लाए हैं आप, तो कोई पैसा जो है वो आपके थ्रू लिया जाएगा इनसे? नहीं, ये गुरु जी के देश के मुताबिक होता है, ये किसी से पैसे का लेन-देन नहीं होता, ये देश के मुताबिक होती है, जो परमात्मा का देश होता है, तो उसी के मुताबिक चलता है। धन्यवाद जी। सर से दर्शकों हम देख सकते हैं तो काफ़ी सामान यहाँ पे लाया है। जिस तरह से इन्होंने एक-एक सामान जो है वो उठा के दिखाया आपको। आप देख सकते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो कंपनी की यहाँ पे लाई गई है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टाटा चाय जो है वो लाई गई है। हर एक चीज़ जो है वो ब्रांडेड दिखाई जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तो कोरिया किंग के जो कंबल है वो यहाँ पे 2 कंबल दिए जा रहे हैं ताकि इन जो सर्दियाँ हैं वो आसानी से इनकी कट सकती हैं। तो आप देख सकते हैं आटा है, चावल है, हर एक चीज़ जो है वो दी जा रही है जो घर के खाने के सामान में होती है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। तो अभी हम जो घर के सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की हेल्प जो है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है आपको कि इतना सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको यहाँ पे पहुँचाया गया है, संत जी के अनुयायियों ने यहाँ पे सामान आज आपके लिए रखा है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सामान दिया है महाराज ने, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम भी खाना खा सकेंगे, थोड़ी हेल्प हमारी की उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमें ये सब सामान देख कर। और पहले तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी हमने, जैसे हमारे हालात थे। भाई ये मेरा भाई है, इसको दिखाई भी नहीं देता, 8 साल हो गए बीमार है ये, इसको ब्रेन ट्यूमर है। तो
बड़ा भाई वो अलग से रहता है, उसकी शादी हो गई है, वो अलग से रह रहा है। और हम 4 जने मतलब हम ही थे, पापा हैं वो तो कुछ काम करने के हालात में नहीं है। वो उनका 10 साल पहले ऑपरेट हुआ था पेट का, मार्बल गिरा था। तो भाई हम दोनों मतलब मैं किसी के घर में अभी 1 मंथ से लगी हुई थी, तो 1000-1500 रुपया आ रहा था, तो उससे हम थोड़ा कर रहे थे। तो अभी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर संत महाराज का। कैसा लग रहा है आपको कि एक उम्मीद की किरण जो है वो आज आपके घर पे पहुँची है? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस उनका बहुत धन्यवाद करूँगी कि हम जैसों की वो मदद कर रहे हैं महाराज जी। हम जैसे कि और हमें टाइम से मतलब हम भी खाना खा पा रहे हैं। उनकी मदद से बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारी वो हेल्प कर रहे हैं। अभी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं कि जो यहाँ पे आज राशन दिया गया है, वो सिर्फ़ 1 मंथ का राशन है। क्या ये 1 मंथ तक ही इनकी अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी या लाइफ़ टाइम के लिए है? तो बात करेंगे इनसे हम। नमस्कार सर, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप दास है। सर ये जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री यहाँ पे दी गई है, राहत सामग्री, क्या कहना चाहेंगे सर कि ये सिर्फ़ 1 महीने तक ही है या लाइफ़ टाइम तक है सर? नहीं, ये जो सामग्री दी गई है ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से 1 महीने की दी गई है। और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का आदेश है कि जब तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, खुद कमा के नहीं खा सकते, तब तक इनको ये जारी रहेगी। इनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें नंबर होंगे समाज सेवादार और जिला सेवादार के। उस पे अगर इनका महीने में जब इनका राशन ख़त्म हो जाता है, तो ये उनको फ़ोन कर देंगे। जब वो इनको फ़ोन करके पूछ लेंगे कितने दिनों का राशन बचा है, तो उसी हिसाब से इनको दूसरी किस्त पहुँचाई जाएगी मालिक के पास। धन्यवाद सर। अच्छा, अच्छा। दर्शकों, इन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर अगर इनका राशन खत्म होता है, तो एक इनको जो है वो कार्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू ये कॉल करके राशन जो है वो दूसरे महीने का मँगवा सकते हैं। आपको बता दें संत रामपाल जी जो कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद जहाँ पे कोई नहीं करता, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए ऐसी मुहिम चलाई है, जिससे गरीब जो है वो भूखे पेट नहीं सो पाएगा। यानी कि हर एक चीज़ से संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब का घर या उनके पेट भर के लिए खाना हो। काफ़ी मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और आपको बता दें ये जो कार्ड है, वो आज इनकी फैमिली को दिया जाएगा कि महीने में अगर राशन खत्म होता है, तो इस नंबर यहाँ पे जो नंबर दिए हैं, इन नंबरों पे कॉल करके ये दोबारा से राशन जो है वो मँगवा सकते हैं। तो ये संत रामपाल जी के अनुयायी जो है वो कार्ड इनको दे रहे हैं। काफ़ी विचलित कर देने वाली घटनाएँ सामने आती हैं, लोगों के घर की स्थिति देखकर रूह काँप जाती है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो खा तो रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कमा पा रहे हैं, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी मदद जो है वो कोई नहीं करता। केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आज के टाइम पे लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जिस तरह से हमने इनकी फैमिली देखी है कि इनके जो पिताजी हैं वो भी ठीक नहीं है, वो भी एक बीमारी से ग्रस्त हैं, वो चल नहीं सकते, काफ़ी बीमार रहते हैं और ये जो भाई है, वो बिल्कुल देख नहीं सकता, विकलांग है, चल नहीं सकता और इनकी स्थिति देख के दिल को जो है वो काफ़ी भावुक हो पड़ता है क्योंकि इस तरह से जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, काफ़ी दुःख की घड़ी जो है वो इनके लिए है। माँ इनकी नहीं है क्योंकि पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई है और पिता जो है वो काम नहीं खुद 2 बेटियाँ जो व हैं, वो किसी के घर पे काम करके 1000-1200 रुपया कमा के घर चला रही हैं। काफ़ी दुखद जो है वो इनकी स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बात करें हम उनके हर एक सामाजिक कार्य की, दहेज प्रथा होगी क्योंकि आज के ज़माने में आप सबने देखा ही होगा कि लड़कियों को भी काफ़ी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और यहाँ पे जो है वो खाने की बात आती है, जब कोई घर का कमाने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो लाइफ़ टाइम के लिए मदद की करते हैं लोगों की। तो काफ़ी हमें अच्छा यहाँ पे देखने को मिला कि संत जी के अनुयायी जो है वो संत रामपाल जी के वचन पर चलते हैं और किस तरह से उनकी जो है लोगों की मदद करते हैं। कैसी लगी आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। तब तक के लिए धन्यवाद। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब